लखनऊ में 61 साल के एक व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई। उन्हें एक बार ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, लेकिन उसके बाद नहीं मिल सका। उनके बेटों से बातचीत की है हमारे संवाददाता आलोक पांडे ने, वो आपको सुनवाते हैं। मोहित, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पिताजी की डेथ किस दिन हुई है, पहले ये बताइए। 30 अप्रैल को हुई थी। 30 अप्रैल को। ये ज़रा मुझे विस्तृत में बताइए क्या हुआ था। एक्चुअली हम लोग गांव में थे। 20 तारीख को उनको प्रॉब्लम हुई तो मैं गया था वहाँ पे इनका BCM हॉस्पिटल में वो रिपोर्ट जांच करवाने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब पता चला कि हमें पापा को कोविड पॉजिटिव है। तो फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर गांव से 2 दिन बाद वापस यहाँ लखनऊ आ गए। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग उस दिन 21 या 22 को हमको लोग पता चला कि ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा डाउन है पापा का। तो इसी चक्कर में हम कितना था उनका ऑक्सीजन? वही 60-60 या 40-60 इसी तरह पहुँच गए थे। 40-60 था। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी हॉस्पिटलों में दौड़े हैं। मतलब पूरे लखनऊ में हर तरफ गए, कोने हॉस्पिटल में सब। कहीं कोई बेड नहीं खाली था, ना कहीं ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। फिर इधर उधर हम लोग बहुत दौड़े भागे। तब जाके वही मान के चलिए दोपहर में हम लोगों को 12-1 बजे तक सिलेंडर वो भी मिल पाया। मतलब आप 5 बजे उनको यहाँ ले आए। हाँ। और सिलेंडर आपको मिला है 7 घंटे बाद। हाँ, एक सिलेंडर। ठीक है। फिर उसके बाद उसको लगाया गया है। फिर उसके बाद हमको नेक्स्ट दूसरा सिलेंडर भी अरेंजमेंट करना पड़ा था। वो तो कंटिन्यू चलेगा नहीं, ख़त्म होना था उसको। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सिलेंडर की कवायद थी, कभी ऐसा हुआ कि आपको टाइमली वहाँ आराम से सिलेंडर मिल गया हो या आपको हाथ पैर जोड़ने पड़े हो? किस तरह के मतलब माहौल आपने देखे सिलेंडर जहाँ लेते थे? जी, टाइम से तो कभी सिलेंडर नहीं मिल पाया। अगर हमें ज़रूरत होती थी अभी सिलेंडर की अगर इस वक्त, तो लगभग 8 से 10 घंटे की काफ़ी मेहनत के बाद, स्ट्रगल करने के बाद हमें मिल पाता था सिलेंडर। वहाँ जो प्लांट होते थे, ऑक्सीजन प्लांट, वहाँ पर जाने के बाद देखते थे ऐसे ही हमारी तरह सिर्फ हम नहीं बल्कि 100-200 लंबी लाइन में लगे रहते थे, जो दिन रात लगे ही रहते थे। लगभग 10-12 घंटे लग जाते थे हर किसी को अपना एक सिलेंडर अरेंज करने में। दोनों लोग से जानना चाहूँगा, आपने शायद अखबार में पढ़ा हो आज कि सरकार ऐसा कह रही है कि उनके पास राज्यों की तरफ से कोई ऐसा डेटा या कोई डिटेल किसी की नहीं आई है कि किसी शख्स की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई हो। उनका ये कहना है कि भाई हमारे आंकड़े में ये आंकड़ा 0 है हमारे हिसाब से। आपके पिताजी की डेथ हुई है, आप सरकार के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? एक्चुअली अधिकतर मौतें तो ऑक्सीजन के ना मिलने के कारण ही हुई हैं। जिस दिन हमारे पापा की डेथ हुई तो उस दिन लखनऊ में ऑक्सीजन ख़त्म ही हो गई थी। लगभग हर प्लांट पे हम गए थे, ऐसा कोई प्लांट नहीं था जहाँ पे हम गए ना हो। अगर इतनी आसानी से ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाती उस वक्त, तो जिस लाइन में हम लोग लग रहे थे वहाँ 10-10, 12-12 घंटे के लिए नहीं लगना पड़ता हमें। और वहाँ इतनी लंबी ना ही लाइन लगती कि 2-2, 3-300 लोग पूरी रात उसी लाइन में लगे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने कहीं कोशिश नहीं करी। लखनऊ भर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्या प्राइवेट क्या गवर्नमेंट, हर एक हॉस्पिटल में गए, जितनी रिक्वेस्ट कर सकते थे हाथ पैर जोड़ा, सब कुछ किया, पर किसी भी हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन अवेलेबल थी और ना ही बेड।